इस मार्ग का पथिक चाहे जितना गिर जाए उसकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। आंख मूंद के दौड़ने का मतलब है कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस चलने की जरूरत है। अगर कहीं चूक होती है तो भगवान स्वयं हृदय में बैठ करके सारी अपवित्रता नष्ट कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, ज्ञान एक दीपक है और भक्ति एक मणि है। जब माया अपना प्रभाव दिखाती है तो ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है, लेकिन मणि पे क्या फर्क पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में दोनों का वर्णन किया है, माया दीपक का और मणि का। इसीलिए ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। उसमें भ्रष्ट हुआ तो हो गया, लेकिन भगवत भक्ति मार्ग में भ्रष्ट हुआ तो दिनों में संभाल दिया, मिनटों में संभाल दिया। भगवान अंदर बैठ करके सब कूड़ा करकट बहाकर करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तुरंत उसका उपचार करके और सतमार्ग में। इस मार्ग में भ्रष्ट होने का नहीं है कि अब अगला जन्म होगा। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, इनमें तो है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। एक तो इस मार्ग में बड़े बड़े भ्रष्ट आचरण वाले महापुरुष बन गए। चिंतामणि वैश्या में आसक्त बिल्वमंगल जी बिल्वमंगलाचार्य बन गए। मरा मरा उच्चारण करने वाले जो राम भी नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए। तो जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, उनकी भगवत प्राप्ति रुक गई, ऐसा नहीं। इस भक्ति मार्ग में नहीं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में भगवान उसके हृदय में बैठकर के, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके सारे मलों को धो बहा करके अपने योग्य बना लेते हैं। तो वही कवि जी महाराज कह रहे हैं कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भगवान की गोद में। गिरने के दो ही चांस होते हैं, एक भगवान की आज्ञा का पालन न करना और दूसरा अहंकार कर लेना। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर ये बात आई तो शिव विरंचिका मोह को है पुराण। शिव और विरंच ब्रह्मा ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है, फिर अपने तो जीव कोटि के किसकी बस चले। दैन्य भाव से तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु ना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से तुच्छ समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वो भगवान नाम कीर्तन करते हुए माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जी, भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाववश जो जो करे। कितनी छूट दे दी, अहंकार से भी जो जो सब कृष्णार्पणम। वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय आ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण
उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि सी दिखाई देने पड़ती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। कह रहे ये जो संसार आपको सत्य भास रहा है, ये आपके चिंतन के कारण। जैसे स्वाप्निक पुरुष स्वप्न में जब होता है तो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य मानता है, लेकिन जब जगता है तब उसे असत्य मानता है। ऐसे ही ये हमारा सोना क्या है? संकल्प विकल्प होना संसार के प्रति। तो कह रहे जो संकल्पों को रोक दे, संकल्प ही न बनने पावे संसार का, तो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अब मन को निसंकल्प करना, भजन में लगाना। हर समय भजन में लगोगे तो संकल्प करने का टाइम ही नहीं है। ये बंदर की तरह छलांग लगाता है मन, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस बात से उस बात, उस बात से चार बातें और निकाल। अरे पूरा आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये जो बहुत सोचने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं, काटो उसे। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से राधा वल्लभ। बड़ी से बड़ी समस्या को 1 सेकंड में काट दे प्रवीण साधक, सब काट दे। राधा 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 राधा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1 पखवाड़ा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 जन्म भी लग सकता है। बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बात को 1 सेकंड में काट दो, कुछ नहीं। माया के खेल, राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। क्या होगा? वही होगा जो प्यारे को भाता है। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। नाम जप करो, नाम जपत मंगल दिशि दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा। अगर मन को निसंकल्प रोक सकते हो तो पहली अवस्था में ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। पहली अवस्था विषयों का चिंतन। प्रार्थना है, आप लोगों के पास मोबाइल है, ये आपके गलत चिंतन के लिए बहुत बड़ी सहयोगी वृत्ति है। प्रार्थना है, आप मोबाइल से संसार मत देखिए। यदि आपको शांति चाहिए, यदि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, सीरियल देखना झूठा। क्या सीरियल में? झूठे में झूठा, असत संसार में झूठा। आप सीरियल देखते हैं, आप कामोत्तेजक चित्र देखते हैं, कामोत्तेजक प्रसंग देखते हैं, क्या होगा? अरे जो कभी कामोत्तेजक प्रसंग न देख करके कंदमूल फल खाए, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, उनको तो थप्पड़ या दिया काम ने। अपने रसगुल्ला पाते हैं, गुलाब जामुन पाते हैं, और मोबाइल के दृश्य देखते हैं, अपने कहां पहुंचेंगे? इसलिए संकल्प अगर रोकना है तो इस समय मोबाइल से बचना होगा आपको। क्योंकि अपने लोग एकांत कमरे में या शांत अलग अलग वास स्थान मिला है, कोई परेशानी नहीं, सिटकिनी बंद किया, वो परेशान कर देगा, उसमें परेशानी आ जाए। अगर हम विषयों का ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, भगवान के वचन है, यदि तुमने विषयों का चिंतन किया तो भोग की इच्छा जागृत हो जाएगी। संगास्ते सुपजायते, वही संकल्प बन जाएगा। कैसे? अपने से या दूसरों से, संयोग से, कैसे भी। अब वो संकल्प बना तो कुछ करे ना करे नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है, महाभारत में हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में एक मनोवाह नाड़ी है। मनोवाह, जो ही हम गंदी बात का चिंतन करते हैं
तो ही वो एक्टिव हो जाती है। जैसे गाय के शरीर में कहीं दूध नहीं, आप प्रदर्शन करके आप पूरे शरीर को देख ले, दूध की कोई थैली नहीं। जब वो वात्सल्य से युक्त होती है तो उसका रक्त दूध के रूप में परिणित होता है। जैसे मां जब बच्चे को पिलाने की भावना में हुई और जे ही वात्सल्य उमड़ा, जे उसके रक्त को दूध बना देते हैं। ऐसे ही जे ही हमारे अंदर काम जागृत हुआ, वो दृश्य देखकर, वो चिंतन देख करके, वो संकल्प बनाकर, तो मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाती है और पूरे रक्त को मंथन करके वो एक सेकंड में, घंटों नहीं लगते, सेकंड में वो मंथन करके एकत्रित कर लेती है। और जहां आपने संकल्प किया, अब आप क्रिया करें या ना करें, वो बाहर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाएगा। बहुत सावधान। ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सुप जायते। ये जो मोबाइल देखते हैं, ये चैन से नहीं रह सकते। हमारी बात मान लो, चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि वो दृश्य हमारे मन ने पकड़ लिया, वो छवि